जब हम भजन संहिता की पुस्तक से अध्याय 18 वचन 1-2 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। जरा पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। दाऊद ने किसको महिमा दिया? परमेश्वर को महिमा दिया। कैसे दिया? क्योंकि दाऊद जब जान गया कि मेरा परमेश्वर है, जीवित है, तो मेरा परमेश्वर महान है। हम परमेश्वर को मेरा परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है, इसीलिए वो मेरा परमेश्वर है। आपका उद्धार हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में आपने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। तो आप कहते हो कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर हमारा हमारा है। तो जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। आपको अधिकार है कि मेरा परमेश्वर है, मुझे अधिकार है, मुझे हक है कि मेरा परमेश्वर मेरा है, आपका परमेश्वर आपका है। परंतु हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम एक देह हो जाते हैं प्रभु के लिए। हम अलग नहीं हैं। धर्म जातियों में, लोगों और संसार में उनमें ऊंच नीच है। वो ऊंचा नीचा को बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म सही है। वो कहते हैं कि मैं इस बड़ी जाति से हूँ, मेरी जाति बड़ी है। तो वहाँ पे ऊंच नीच चलता है। परंतु वही धर्म जाति से जब लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है। हर कोई इंसान, हर कोई स्त्री, जो भी कोई है जो परमेश्वर को जान लेता है, प्रभु की देह के लिए वो एक हो जाता है। तो हम परमेश्वर के राज्य में, हमारा कोई ऊंच नीच नहीं होता है, ना तो हम ऊंच है ना तो हम नीच है, परंतु हम परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह में एक समान हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो देखते हैं पहला वचन कहता क्या है। दाऊद का भजन करना, दाऊद का परमेश्वर को सच्ची महिमा देना, है ना। देखते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल। तो जब आपके पास परमेश्वर है तो आप में वो आपका बल है ना। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की महिमा। तो जब मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम और विश्वास होता है, तो वही मनुष्य परमेश्वर को सच्ची महिमा देकर और परमेश्वर से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने ही तो हमको प्रेम करना सिखाया है। अगर वो प्रेम ना देता तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। संसार भी प्रेम करता है, परंतु विरोध है उसके अंदर, नफरत है उसके अंदर, डाह है उसके अंदर, पाप है, बेविचार है उसके अंदर, भूतों की छाया है उसके अंदर। अब इसको कोई झुटला सकता है क्या? नहीं। परंतु जब तुम प्रभु में आ जाते हो, परमेश्वर को जान लेते हो, तो आपके पास प्रेम होता है, विश्वास होता है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हो। आमीन। आगे देखते हैं 2 वचन क्या कहता है। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। तो यहोवा क्या है? आपकी चट्टान है। और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। तो लिखा है, 2 वचन कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। तो आपको पाप और बेविचार से छुड़ाता कौन है? बीमारियों से, दुखों से, अपनी जुबान को तुच्छ होने से, गंदी गालियों से, हर नफरत से, मारपीट से आपको कौन बचाता है? प्रभु यीशु मसीह बचाता है। तो वही आपको हर दुख से, संसार के कामों से छुड़ाने वाला होता है। वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो यहोवा क्या है? देखो लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है। तो प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, जहां से मूसा ने बहुतों को पानी पिलाया, परंतु उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा ही बलवा किया। राइट बोल रहा हूं? और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। तो मेरा ईश्वर क्या है? मेरी चट्टान है। तो चट्टान है कौन? प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य को नहीं पता है बाइबल पढ़ने के लिए, मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, मनुष्य नहीं पढ़ सकता है। वो खाली बुद्धि लड़ाने में, अपने आप को बड़ा बनाने में ही आगे रहता है। बाइबल को पढ़ना सीखो, बाइबल को सही रीति से पढ़ो और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो, कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, आपको उठाकर स्वर्ग में लेके जाए,
तो वहां पर आपका न्याय करने के लिए परमेश्वर आपसे पूछताछ ना करे, परंतु आपको बढ़ाई देते हुए कहे कि तू मेरा सच्चा धर्मी दास है, कि तूने मेरे लिए, लोगों के लिए काम किया था। मैंने जो तुझे वचन दिया था, मेरे वचन को तूने उन तक पहुंचाया, तुझ में कोई खोट और कपट नहीं है, क्योंकि तू सच्चा मेरा धर्मी दास है। न्याय तो उनका होगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है। परमेश्वर न्याय उनका करेगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है, परंतु न्याय उनका भी होगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को सुनाया है। सही बोल रहा हूं? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उनका न्याय करेगा जो परमेश्वर का इनकार करते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनका भी न्याय करेगा जो परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये तो हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर ही आकर न्याय करेगा कि किसने सही वचन लोगों तक पहुंचाया है। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं, जिसका मैं शरणागत हूं, तो दाऊद कहते हैं कि जिसका मैं शरणागत हूं, मैं उसकी शरण में अपने आप को रखता हूं। मैं अपने आप को परमेश्वर के शरण में रखता हूं। परमेश्वर मेरा क्या है? शरणागत है। क्यों? उसके ही शरण में हम, उसके ही चरणों में हम शरण पाते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित प्रभु है। अरे क्या मजाल है कि दुष्ट आत्मा सताती है, क्या मजाल है कि बीमारी आती है, क्या मजाल है कि आप दुख में पड़कर अपने जीवन को नाश करोगे। अगर तुम परमेश्वर को जान लोगे तो आपके ऊपर से हर बीमारी, हर दुख, हर संकट और कलेश, दुष्ट आत्माओं का काम चला जाएगा, चुटकियों में दूर हो जाएगा। नहीं मानोगे, नहीं जानोगे तो जिस रीति से संसार की रीति से जी रहे हो, मर रहे हो, उसी तरह से तुम मरोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। वो मेरी ढाल है। परमेश्वर आपको हर विपत्ति से बचाएगा, परमेश्वर आपको हर वार से बचाएगा, परमेश्वर आपको हर दुख से, संकट और कलेश से बचाएगा। परमेश्वर उस शत्रु से बचाएगा जो आपके आगे पीछे घूमते रहता है, और वो शैतान इब्लिस है। ना जाने कितने दुष्ट आत्मा है उसके साथ जो आपके शरीर में आकर आपके शरीर को नाश करती हैं। तो क्या लिखा है? वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो ईश्वर चट्टान है। लिखा है क्या यहाँ पर? ईश्वर चट्टान है। और यही ईश्वर के बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस चट्टान से बातें कर, वो तुझे जल देगा। और ईश्वर चट्टान है, वो ढाल है, वो मुक्ति का उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, सत्य मानो तो सच्चा परमेश्वर है, जो उसको कोई नहीं जानता है, मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य आज पढ़ लिख कर बहुत महान हो चुका है, अपनी बुद्धि में ज्ञानवान हो चुका है, परंतु वो नहीं जानता है कि परमेश्वर का वचन दिया हुआ मनुष्य के लिए कैसे और किस रीति से उद्धार करता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।